रात के करीब 10:30 बज रहे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे शांत वातावरण में एक आलीशान बंगले की दूसरी मंजिल की खिड़की से रोशनी चमकती नजर आ रही थी। एक जवान लड़की खिड़की से बाहर देख रही थी। वह बहुत चिंता में लग रही थी। उसके दिमाग में किसी बात का डर सा बैठ गया था। उसके हाथ डर से कांप रहे थे। वो अपने आप से कुछ इस तरह बात कर रही थी, ये कब तक चलेगा? आज रात कोई फिर से मरने वाला है। आज फिर से एक मौत। यह एक खूनी खेल है। सब कुछ पता होकर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं क्या करूं? क्योंकि ये पागलपन मैंने ही किया है। बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा वादा कर दिया। वो लड़की अपनी सोच में गुम थी। उसी समय किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खोला। करीब 50-55 साल की एक महिला एक गिलास दूध लेकर उस लड़की के कमरे में दाखिल हो गई और ऐसे आवाज देने लगी, अंकिता, तुम रात के खाने के बाद बिना दूध पिए चली आई। ये दूध ले लो। लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उस औरत ने फिर से उस लड़की को पुकारा, अंकिता। उसकी आवाज सुनकर उस लड़की ने मुड़कर पीछे देखा। उस महिला को सामने देख उसने पूछा, मम्मी आप कब आए? लड़की की मां ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं अभी आई हूँ। लेकिन तुम कहाँ खोई हुई थी? मैंने तुम्हें 2 बार आवाज दी लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। सब कुछ ठीक है ना? इसके जवाब में अंकिता ने कहा, कुछ नहीं मम्मी, वो तो बस ऐसे ही। अंकिता के चेहरे को देखते हुए उसकी मां उसके पास आई। दूध का गिलास एक तरफ रखते हुए और उसके चेहरे को छूते हुए उसकी मां ने पूछा, क्या बात है? तुम ठीक हो ना? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कोई चिंता की बात तो नहीं ना बेटा? अंकिता ने अपने मन में चल रहे विचारों के तूफान को थोड़ी देर शांत किया। चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाते हुए अपनी मम्मी से कहा, मम्मी वो बात ये है कि मैंने अभी अभी अपने मोबाइल पर एक हॉरर मूवी देखी है। उस फिल्म को देखने के बाद मैं डर गई थी। इसलिए मैं खिड़की के पास खड़ी होकर अपने मन को शांत कर रही थी। अंकिता की मां को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने दोबारा अंकिता की तरफ गौर करते हुए पूछा, बेटा तुम सच कह रही हो ना? कोई और बात नहीं ना? मतलब कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? इसके जवाब में अंकिता ने कहा, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मैं वो मूवी देखकर ही डर गई थी और दूसरी कोई बात नहीं। इस पर ज्यादा सवाल ना करते हुए अंकिता की मां ने कहा, ठीक है, दोबारा वो भूत वाली मूवी मत देखना। बहुत रात हो गई है। अब ये दूध पिलो और जल्दी सो जाओ। अंकिता ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, ठीक है मम्मी, मैं सो जाऊंगी। तुम भी जाकर आराम कर लो। गुड नाइट। अंकिता की बात खत्म होते ही उसकी मम्मी बेडरूम से बाहर निकल गई। अंकिता के चेहरे की बनावटी मुस्कान एक पल में गायब हो गई। फिर वही डर उसके चेहरे पर दिखाई दिया। उसी भयभीत अवस्था में अंकिता अपने बिस्तर पर लेट गई। एक तरफ मुड़कर पास की मेज पर रखे अपने माता पिता की तस्वीर को देखते हुए अंकिता ने कहा, सॉरी मम्मी, पिछले कुछ दिनों से मुझे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये मैं आपको नहीं बता सकती। मैं आपको हर उस चीज से दूर रखने की कोशिश कर रही हूँ जो मेरे साथ हो रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे किए की सजा आपको या पापा को मिले। ये सब मेरी गलती है और उसकी सजा मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। शायद इस वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी या मेरी मौत हो जाएगी। अंकिता की आंखों में आंसू भर आए। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में सो गई। ये है अंकिता। अंकिता चतुर्वेदी इस कहानी की मुख्य नायिका। अंकिता बीएससी के लास्ट ईयर में पढ़ रही है। शहर के जाने माने एसीपी रघुवंश चतुर्वेदी की इकलौती बेटी। उसकी मां निर्मला चतुर्वेदी एक गृहिणी है और अपनी खुद की कुकिंग क्लास भी चलाती है। हर किसी की तरह अंकिता के भी बहुत सारे सपने हैं। बीएससी पास होने के बाद अपनी मां के लिए एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलना, अपने पापा के रिटायरमेंट के बाद उन्हें और अपनी मां को वर्ल्ड टूर पर ले जाना। लेकिन वो एक हादसा अंकिता के जीवन में आया और उसकी जिंदगी को दहला दिया। लेकिन जो कुछ भी हो रहा था अंकिता की मर्जी के खिलाफ था। लेकिन अंकिता ना इसका विरोध कर सकती थी।
ना किसी को बता सकती थी। उसके साथ जो हुआ वह एक भयानक वास्तविकता थी, एक खूनी खेल जो अंकिता किसी को बता भी नहीं सकती थी। लेकिन क्या था वो हादसा? क्यों अंकिता अपने माँ बाप को उस हादसे के बारे में कुछ बता नहीं पा रही थी? जानने के लिए देखते रहिए रहस्य और थ्रिल से भरी ये कहानी ख्वाफ एक अनकही दास्तान।